हेलो स्टूडेंट्स, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रेशर कितना भारी होता है ये एक मेंटर के तौर पर समझना बहुत आसान है। कई बार तैयारी के दौरान नीट पेपर कैंसिलेशन जैसी बातों से भारी निराशा होती है, लेकिन सच कहूं तो इसे एक रियल टाइम मॉक टेस्ट की तरह देखना चाहिए। आज के इस रैपिड फायर रिवीजन में हम सीधी रेखा में गति यानी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के उन सारे हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पसीने छुड़ा देते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसमें डाइव इन करते हैं। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले दूरी और विस्थापन में महारत, फिर निर्देशांक और ग्राफ हैक्स, उसके बाद वृत्ताकार पथ और घन, फिर चाल वेग और कैलकुलस, और आखिर में सबसे जरूरी टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, दूरी और विस्थापन में महारत। बेसिक्स क्लियर होना सबसे पहला स्टेप है। कल्पना कीजिए कोई नागिन की तरह मुड़ते मुड़ते गोल गोल घूमकर अपनी मंजिल तक जा रहा है। वो जो पूरा लंबा घुमावदार रास्ता तय हुआ वो है हमारी दूरी या डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है जो हमेशा पॉजिटिव होगी या फिर जीरो। लेकिन अगर बिल्कुल सीधे साधे तरीके से एक सीधी रेखा में मंजिल तक पहुंचा जाए तो वो डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पाथ विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दिशा का रोल है, मतलब ये पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। एग्जाम वाले दिन के लिए एक बहुत ही सॉलिड मेमोरी ट्रिक बताऊं। सवाल देखते ही खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या पार्टिकल रास्ते में मुड़ा या उसने टर्न लिया? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए दूरी और विस्थापन बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन अगर जवाब हाँ है तो दूरी हर हाल में विस्थापन से ज्यादा होगी। बस इतना सा लॉजिक याद रखिए और आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, निर्देशांक और ग्राफ हैक्स। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को पिछले सालों के एग्जाम पैटर्न पर अप्लाई करके देखते हैं। ये मेडिकल एग्जाम्स का एक बहुत ही क्लासिक सिनेरियो है। मान लीजिए एक कण 0 से शुरू होकर +5 तक जाता है और फिर वापस मुड़कर -3 पर आ जाता है। सोचकर देखिए इसमें कुल दूरी और विस्थापन क्या होगा। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। दूरी की बात करें तो सीधा सा जवाब है 13। 0 से 5 तक 5 कदम आगे गए और फिर 5 से -3 तक 8 कदम पीछे आए, तो 5 और 8 मिलकर हो गए पूरे 13 यूनिट्स। इस तरह के रैपिड फायर सवालों को बिल्कुल ऐसे ही अप्रोच करना है। दूरी के लिए हमने कुल चले गए कदम जोड़े, लेकिन विस्थापन के लिए उसमें इतना नहीं सोचना, केवल अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति को घटा देना है। हमारी फाइनल पोजीशन थी -3 और इनिशियल थी 0, तो विस्थापन सीधा सीधा हुआ -3। बस नेट पोजीशन ट्रैक करने का ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। सेक्शन 3, वृत्ताकार पथ और घन यानी क्यूब्स। 1D लाइन से निकलकर अब 2D सर्कुलर ट्रैक्स पर आते हैं। ये टेबल आपके लिए एकदम स्क्रीनशॉट लेने वाली चीज है। पूरा चक्कर मतलब विस्थापन सीधा 0, आधा चक्कर मतलब डिस्प्लेसमेंट व्यास के बराबर यानी 2r। और अगर कोई भी रैंडम एंगल दिया हो ना तो दूरी हमेशा r गुणा थीटा होती है, जहां थीटा रेडियन में होगा, और विस्थापन निकालने के लिए 2r sin θ/2 का इस्तेमाल होता है। ये शॉर्टकट्स आपका काफी टाइम बचाने वाले हैं। और अब आता है वो सवाल जो टेस्ट के दौरान अक्सर पैनिक ट्रिगर कर देता है। इमेजिन कीजिए ए भुजा वाले एक क्यूब यानी घन पर एक छिपकली बैठी है और उसे कोने ए से विपरीत कोने जी तक जाना है। अब छिपकली उड़ तो सकती नहीं, उसे सतह पर ही चलना होगा, तो उसके लिए सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी ट्रिक ये है कि इस डरावनी 3D सिचुएशन को 2D में तोड़ दिया जाए। छिपकली सीधे बीच में से यानी बॉडी डायगोनल से तो जा नहीं सकती, उसे पहले किनारे के मिड पॉइंट तक जाना होगा। जब हम इसे 2D में खोलकर पाइथागोरस लगाते हैं तो एक सतह का हाइपोटेन्यूज a√5/2 आता है, और क्योंकि उसे ऐसी 2 सतहें पार करनी है तो दोनों को जोड़ने पर सबसे छोटा रास्ता a√5 बन जाता है ना? कितना सिंपल। यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है। अगर सवाल में एक उड़ता हुआ मच्छर होता तो वो 3D में सीधे शॉर्टकट यानी बॉडी डायगोनल का इस्तेमाल करता, जो कि a√3 है। लेकिन सतह पर चलने वाली छिपकली के लिए सबसे छोटा रास्ता a√5 ही होगा। एग्जाम में सिली मिस्टेक्स से बचने के लिए ये जरूर ध्यान से पढ़ें कि सवाल मच्छर का है या छिपकली का। चलिए गियर्स शिफ्ट करते हैं और आते हैं सेक्शन 4 पर, चाल, वेग और कैलकुलस।
एग्जाम क्लॉक पर कीमती मिनट बचाने के लिए ये एवरेज स्पीड के हैक्स आपके बहुत काम आएंगे। अगर जर्नी समान समय अंतरालों में बटी है तो बस सीधे सीधे V1 और V2 का औसत निकाल दीजिए। लेकिन अगर जर्नी समान दूरी वाले हिस्सों में बटी है तो आपका फॉर्मूला होगा 2V1V2 बटा V1 + V2। ये फॉर्मूले बिल्कुल फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। कैलकुलस के टाइम बेस्ड प्रैक्टिस टेस्ट्स में अक्सर एक जाल बिछाया जाता है। अगर x = 8t - t² जैसी पोजीशन इक्वेशन आपके सामने आ जाए तो इसमें क्या खतरा छिपा हो सकता है? खतरा ये है कि जब भी समीकरण में प्लस और माइनस दोनों चिन्ह हों तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पार्टिकल ने अपना रास्ता बदला होगा, यानी टर्न लिया होगा। ऐसे में बिना देखे सीधे औसत चाल कैलकुलेट करने की गलती बहुत भारी बढ़ सकती है। तो हमेशा सबसे पहले वेग यानी वेलोसिटी निकालिए, उसे 0 के बराबर रखिए और पता कीजिए कि पार्टिकल कहाँ रुका और मुड़ा। ये छोटी सी सावधानियां आपको नेगेटिव मार्किंग से बचा लेगी। कैलकुलस का एक और जबरदस्त हैक। आमतौर पर हम एक्सेलरेशन को dv/dt लिखते हैं, लेकिन क्या हो अगर सवाल में समय यानी t का कोई जिक्र ही न हो? ऐसे में हम यूज करेंगे v dv/dx। टाइम को पूरी तरह से एलिमिनेट करके केवल पोजीशन और वेलोसिटी के जरिए एक्सेलरेशन निकालने का ये एकदम सुपरफास्ट तरीका है। और अब आते हैं हमारी तैयारी के सबसे अहम हिस्से पर, सेक्शन 5, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी। एग्जाम हॉल में पैनिक से बचने के लिए सही स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आसान सवालों को हल करके मोमेंटम बनाइए। ये छोटी छोटी जीत कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। दूसरी बात, फिजिक्स के सारे सवालों को बिल्कुल आखिर के लिए मत छोड़िए, वरना टाइम कम होने पर घबराहट हो सकती है। और हाँ, अगर कठिन मॉक टेस्ट में नंबर कम आए तो परेशान नहीं होना है, उन्हें सीखने का एक फ्री अवसर मानना है। हमेशा याद रखिए, मॉक टेस्ट का रियल टाइम प्रेशर एक बेहतरीन गुरु है। इसमें आपका स्कोर क्या आ रहा है ये उतना मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने उस अनुभव से क्या सीखा। प्रैक्टिस में की गई गलतियां ही असली एग्जाम में आपकी सफलता की सीढ़ियां बनेंगी। तो दूरी, विस्थापन, कैलकुलस के इन हैक्स और छिपकली वाले 3D कॉन्सेप्ट्स को मुट्ठी में करने के बाद अब आप में से कौन कौन परीक्षा के इस डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने के लिए तैयार है? मुझे यकीन है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रिवीजन पर पूरी तरह अटैक करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपके कई कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। आपके काम आने वाला सारा ज़रूरी स्टडी मटेरियल और टेलीग्राम लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ऐसे ही और फोकस्ड और स्ट्रक्चर्ड रिवीजन सेशंस के लिए नीट एनिमेटेड हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपनी तैयारी एकदम जोरदार रखिए और मिलते हैं आपसे अगले विश्लेषण में।